तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में ना हम आपको अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाने वाले हैं कि आप कैसे भी अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना सीख सकते हो। देखिए बच्चों कल भी हमने अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाया है, आज भी सिखाएंगे। बस फर्क है कि कल और आज में क्या है कि कल हमने जो छोटी ई की मात्रा थी, ठीक है, उन मात्राओं का प्रयोग करके हम नाम लिखना सीखे। आज जो है हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके कैसे आप अंग्रेजी में किसी का नाम लिख सकते हो। और देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नाम लिया है, कुछ नाम कम पड़ा है। यदि आपका भी कुछ नाम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको इसी तरह के नाम लेना पड़ता है। रीना, मीना, वीना, कुछ आपका भी नाम होगा ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हिंदी में जो 13 मात्राएं होती हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों हिंदी है, ठीक है, हिंदी को क्या हमको अंग्रेजी में एक तरीके से लिखना है। तो जो हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो बच्चों अंग्रेजी में अ को ए लिखते हैं, जो आपका हिंदी में अ होता है उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। आ से डबल ए का प्रयोग करते हैं, डबल ए लिखते हैं। और छोटी ई के लिए बच्चों आई का हम प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मात्राएं हैं वो दीर्घ और लघु करके हैं, दीर्घ और लघु करके। लघु मीन्स जैसे आप अ देखो तो अ लघु मात्रा है, छोटी ई लघु मात्रा, छोटा ऊ लघु मात्रा है। जबकि बच्चों जो बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, इसको हम दीर्घ मात्रा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे साथ बोलिएगा बच्चों, अ से ए, आ से डबल ए, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा यू से ऊ, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ऋषि से आर आई, ए से ई, ए से ई आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन, अह से ए एच। तो ये बच्चों ये जो है आपकी मात्रा हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों, 13 मात्रा। अब बच्चों जो क ख आता है उस क ख को भी अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों उनकी भी अंग्रेजी देख लीजिए, किसकी क्या अंग्रेजी होगा। मेरे साथ बोलिएगा, क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो वर्ग में जो दूसरा जो चौथा अक्षर होता है उसमें एच जुड़ता है, ठीक है, एच उसमें रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, चौवर्ग देखिए, चौ का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, य का एन वाई, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए दूसरे में और चौथे में एच जुड़ा हुआ है। ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अन का एन, त का ती, थ का ती एच, ड का डी, ढ का डी एच, अन का एन। इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको भी पढ़ा जाता है। और बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ट वर्ग है और जो त वर्ग है इन दोनों की जो अंग्रेजी होती है इसकी समान होती है, यानी इनकी और उनकी अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, अक्सर आपका जो है समान होता है। इस बात को याद कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको जो है टी दिख जाए तो इसका ट भी होगा तो त भी होगा, यानी ट से ती भी होगा तो ट से भी ती होगा। इन दोनों की अंग्रेजी समान होती है, आप देख सकते हो। ट से टी तो त से टी, ठ से टी एच, थ से टी एच, ड से डी, द से डी, ढ से डी एच, ध से डी एच, अना का एन, न का एन, मतलब अंग्रेजी समान होती है। चलिए प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म। देख सकते हैं दूसरे चौथे में एच जुड़ा हुआ है। तो इन चार वर्गों में एच, पांच में एच रहेगा। अब छठे वाले में एच नहीं रहता। देखो वाई का य, आर का र, ल का एल, व का वी, श का एस एच, श का एस एच, स का एस, ह का एच, छ का के एस एच, त्र का टी आर, ग का जी वाई। इस तरीके से आपका अंग्रेजी में ये होता है, ठीक है। चलिए अगला अब आते हैं यहाँ पर कुछ नामों को कि आप नामों को कैसे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है हिंदी में उनकी अंग्रेजी तो मैंने बता दी है। हर शब्द जैसे आप देख सकते हो आर है,
तो मैंने बता दिया यहाँ पर आपको र का आर होगा, तो अब तो जान जाओगे र का आर होगा। अब यहाँ देखो मात्रा किसकी है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, डबल ई का प्रयोग किया गया है, देख सकते हो यहाँ पर डबल ई लिख सकते हो। तो मतलब इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। चलिए मिलकर नाम लिखते हैं। आर से होगा र, बड़ी के लिए डबल ई की मात्रा, एन से होगा न, ए से होगा आ की मात्रा, हो गया रीना। एम से होगा म, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, हो जाएगा मीना। वीना में वी से व, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, हो जाएगा वीना। सीमा में एस से स, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एम से म, ए से आ की मात्रा, सीमा। गीता कैसे होगा, जी से ग, इसको साइड में लिख दे, जी से ग, बड़ी से डबल ई की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा। इस तरीके से आपका ये होगा। तो रीना, मीना, वीना, सीमा और गीता, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के शब्द होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा आएगा उसके लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार लीला, एल से ल होगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा होगा, फिर एल से ल होगा, इससे आ की मात्रा, लीला हो गया। शीला कैसे होगा, एच से स होगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, इससे आ की मात्रा, शीला हो जाएगा। नील कैसे होगा, एन से न होगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा होगा, एल से ल होगा, नील हो जाएगा। नीरज कैसे होगा, एन से न हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा। अब देखो आर और ज में कोई मात्रा नहीं, इसे ए लगाएंगे, क्योंकि र में क्या अ आता है, जिसे बोलो और तो लास्ट में अ आया, तो अ के लिए ए लिखेंगे, ठीक है। नीरज, अगर आपको कहेगा हम अ ना लिखें, तो अगर आप अ नहीं लिखोगे, अगर इस तरह से लिख दोगे नीरज, तो जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे तो एन का न हो जाएगा, डबल ई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा, और आर जे इनके बीच में मात्रा नहीं, इसलिए ज को इस तरह से लिख दिया जाएगा, तो निर्ज हो जाएगा, नीरज नहीं निर्ज हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, नीरज। अब देखो प्रीति कैसे हो, पी से प हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा, पी से प हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, और डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाए, टी से त हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा प्रीति। तो लीला, शीला, नील, नीरज और प्रीति, इस तरीके से आपका ये नाम होगा। चलिए अगला शब्द है दीपा, दी से द हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, दीपा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, डबल ई सी के बड़ी की मात्रा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, रीमा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा टीना। एम से म हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा मीरा। जैसे ज हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा जीत। मीरा और यहाँ पर आर, मीरा और जीत। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये नाम को लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी नाम आया है, इन नामों को देखिए। हीना कैसे होगा, एच से ह होगा, बड़ी से ई की मात्रा, डबल ई की मात्रा, एन से न होगा, ए से आ की मात्रा, हो जाएगा हीना। उसी पर आर से र होगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा रीति। सीति कैसे होगा, एस से स हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा सीति। जीना कैसे होगा, जे से ज हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, इसे आ की मात्रा हो जाएगा जीना। उसके बाद कीर्ति कैसे होगा, के से क हो जाएगा, आई से डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, आर से र हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा कीर्ति, ठीक है। तो ये इस तरीके से नाम हो गए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर दो नाम आपका बच गया, पीयूष और वीर। इन नामों को क्या बच्चों आप क्या कीजिएगा, आप घर पे खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इन नामों को आप कैसे लिख सकते हो। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों छोटी की जो मात्रा नहीं, जो बड़ी की मात्रा थी, डबल ई की मात्रा से संबंधित जो नाम है आपको लिखना आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।